आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। मसीह लोगों को ऐसे 5 लोगों से बात नहीं करना चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है सभी मसीह भाई बहनों को अपनी जीवन में इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है एक सच्चे मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति को ऐसे 5 लोगों से बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो ऐसे 5 लोग हमारे विश्वास को, हमारे परमेश्वर के प्रति लगाव को तोड़ना चाहते हैं और हमें एक अविश्वासी बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु हमें पहले ही हमें इस बात को कह दिया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी ये ऐसे 5 लोगों के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए, ना ही इनसे बात करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कौन से वो 5 व्यक्ति हैं जिनसे हमें बात तक नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दुष्ट और पापी लोगों से जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट कौन होते हैं? दुष्ट लोग होते हैं जो पापी, दुष्ट और पापी लोग जो होते हैं जिन्हें परमेश्वर का सत्य का ज्ञान ही नहीं होता। यानी कि वो लोग एक परमेश्वर के विरोधी होते हैं। वो लोग शैतान की ओर से चलते हैं, वो शैतान की ओर से होते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है सभी मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो ऐसा करने से आप लोग अपनी जीवन में बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। और परमेश्वर कहता है एक विश्वासी जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पाप की ओर चला जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में कहा गया है कि हमें उन लोगों से बच करके रहना चाहिए जो सत्य से दूर हैं और पाप में जीते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल इस बात को हमें बताती है कि हमें उन लोगों से दूर बच करके रहना चाहिए जो लोग सत्य से दूर रहते हैं और परमेश्वर कहता है कि और वो पाप से जीते हैं। तो मेरे प्रियो ऐसे व्यक्ति से हमें दूरियां बना करके रखनी चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 से 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, बुरा संगति और अच्छा चरित्र को नष्ट कर देती है। यानी कि जो बुरी संगति होती है, बुरी संगति किन लोगों के पास है? इन 5 लोगों के पास। उनके पास छल, कपट, अधर्म, पाप, निंदा और तमाम प्रकार के गुण उनके अंदर है दोस्तों। और अगर हम लोग उनके साथ अपनी संगति को करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है अच्छा चरित्र को वो लोग नष्ट कर देंगे, अच्छे चरित्र को वो चरित्रहीन कर देंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर से बहुत दूर हो जाओगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जिन्हें मसीह के बारे में कोई सही ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले हमें अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति से नहीं बात करना चाहिए जो व्यक्ति अपने जीवन में मसीह के बारे में कोई भी ज्ञान उसके पास नहीं है, यानी कि यीशु मसीह के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है। तो मेरे प्रियो हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लोग जो मसीह के उदाहरण और सुसमाचार को नकारते हैं और उससे बचना चाहिए। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों के साथ हमें बात नहीं करना चाहिए जो लोग क्या करते हैं, मसीह के उदाहरण को और सुसमाचार को वो लोग नकारते हैं और उनसे बचना चाहते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 से 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, अविश्वासी के साथ असमान योग्य में ना बंधो, क्योंकि धर्म और अधर्म का क्या मेल है, और क्या ज्योति है और क्या अंधकार है, और क्या साझेदारी है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है जैसे कि अविश्वासियों के साथ आसमान, जो कहते हैं आसमान योग्य ना बंधो। परमेश्वर कहता है क्योंकि धर्म और अधर्म का क्या मेल है, यानी कि धर्म और अधर्म कभी भी नहीं मिल सकते। ठीक उसी प्रकार विश्वासी और अविश्वासी का कभी मेल नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है या ज्योति और अंधकार का क्या साझेदारी है। ज्योति जो होती है दोस्तों वो आपके जीवन में उजाला लाता है, लेकिन जो अंधकार होता है वो आपके जीवन में अंधेला लाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में पढ़ते हैं, स्वार्थी और घमंडी लोगों के साथ। मेरे प्रियो यहाँ पे प्रभु
का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में स्वार्थी और घमंडी होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में यह बताया गया है कि स्वार्थी और घमंडी लोगों से दूर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके साथ संबंध रखना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो स्वार्थी और घमंडी होते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके साथ संबंध रखना खतरनाक हो सकता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही गलत हो सकता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाप हो सकता है, बहुत बड़ा अधर्म हो सकता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 3 से 2 और 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, वो घमंडी गारले और कृतिधन और परमेश्वर कहता और नाफरमानी करने वाले, माता पिता की अवज्ञा करने वाले जो नासमझ हैं और विश्वासघाती पापी हैं, और परमेश्वर कहता और क्रूर और परमेश्वर से नफरत करने वाले होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 4 में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है झूठे शिक्षक और नायकों से बच करके रहो, जो लोग सच्चे धर्म का प्रचार नहीं करते बल्कि झूठे विश्वास को फैलाते हैं। उनके वचनों को परमेश्वर कहता है कि उनके वचनों से बचना चाहिए। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर हम सभी जो झूठे शिक्षक होते हैं, जो झूठे नायक होते हैं, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर कहता है चेतावनी दिया है। चेतावनी, झूठे भविष्यवक्ताओं के सावधान रहो और भेड़ के, यानी परमेश्वर कहता है भेड़ के कपड़े में पहने हुए तुम अब तक लेकिन अंदर से वो भेड़िया होते हैं। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने जीवन में प्रचार करते हैं उनके लिए परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चेतावनी देता है कि जो भेड़ के कपड़े में खड़े हुए हैं, जो भेड़ के कपड़े में आज हमें प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुना रहे हैं, लेकिन वो अंदर से भेड़िए होते हैं, यानी कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। लेकिन जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।